अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गवाह बना और वो भी अपनी माँ की शादी में। नाज़रीन, ये अल्फाज हैं 24 साला अब्दुल आहद के, जिन्होंने 18 साल बाद अपनी वालदा की शादी खुद करवाई। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब्दुल आहद जो लाहौर में रहते हैं, उनके मुंह के अल्फाज ये हैं कि वो जब सिर्फ़ 5 साल के थे तब उनके जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने अपनी माँ को सिंगल पेरेंट ही देखा। उनकी माँ ने पूरी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ़ कर दी, उनको पाला पोसा, उनके लिए माँ भी बनी, उनके लिए बाप भी बनी। लेकिन अब मैंने उनके लिए कुछ करना था और मैं उनका बाप और भाई दोनों बन के मैंने ये फ़र्ज़ अदा किया और मैंने अपनी माँ की ख़ुद दोबारा शादी करवाई। अब्दुल आहद का कहना ये है कि मैंने अपनी मामा को वीडियो कॉल तब की जब वो पार्लर में दुल्हन बनी बैठी थी, और उनका कहना है कि जब मैंने अपनी वालदा को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा आबदीदा हो गया कि अब मेरी माँ कहीं और रुखसत हो रही हैं। वो अपनी माँ से मिले बगैर ही चले गए, अपनी माँ को नहीं देखा उन्होंने। लेकिन उनका कहना ये है कि उनकी मामा, जिनका नाम है मदीहा, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जब निकाह का टाइम आया तो निकाह में उनका बेटा खुद गवाह बना और उसने वो फ़र्ज़ अदा किया जो कि एक बाप और भाई करता है। वो निकाह के गवाह बने और उन्होंने अपनी माँ का निकाह करवाया, और जब रुखसती की बारी आई तो उनका कहना ये है कि उनकी माँ ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की थी कि वो हर एक ख़ातून को ख़ुद उठकर सी ऑफ करने जाते हैं। ऐसे ही उनका कहना है कि जब उनकी जो माँ का रुखसती का टाइम आया और वो ऐसे ही उनको सी ऑफ करने के लिए गए, और उनके सी ऑफ करने से पहले ही जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने उनकी वालदा का ख़ुद लहंगा उठाया और ख़ुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इस वक्त वो कहते हैं कि मुझे वाकई ही कुछ महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझसे छिन रही है या कोई चीज़ मुझसे दूर जा रही है। अब्दुल आहद का ये कहना है कि तब से मुझे ये महसूस होता है, उन्होंने बिल्कुल खुले अल्फाज में कहा कि अब गैस ऑन करने से लेकर इस्त्री करना, घर के हर छोटे छोटे काम मैं खुद करता हूँ, और मुझे ये एहसास होता है कि मेरी वालदा कितने ज़्यादा काम करती थी, उन्होंने हमें कितनी मेहनत और कितनी मुशक्क़त से पाला है। मदीहा जो हैं, उनका रिश्ता ऐसे आता है कि जो उनकी बेटी है तूबा, वो एक स्कूल में जॉब करती है और वहाँ पर कोई उनसे कांटेक्ट करता है और ये कहता है कि हमें आपकी वालदा बहुत पसंद है और हम आपकी वालदा से अपने किसी रिश्तेदार की शादी करवाना चाहते हैं। मदीहा जो कि उनकी अब्दुल आहद की वालदा हैं, उनका कहना ये है कि मैंने जब मेरे जो फ़र्स्ट हस्बैंड थे उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद से मैंने कभी शादी का नहीं सोचा। मैं सोचती थी कि अगर मैं शादी का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि इसको अपने बच्चों से ज़्यादा अपना ख्याल है। कहती कि मैंने शादी का बिल्कुल नहीं सोचा और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी कि उनकी अच्छी तरबियत हो, वो अच्छा पढ़े लिखे, क्योंकि अगर मैं किसी से शादी कर लेती तो वो मेरे बच्चों को कबूल ना करता। लेकिन मेरे बच्चों ने अब मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया और मुझे मनाया कि मैं दूसरी शादी करूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के कहने पर ये शादी कर रही हूँ, और दोनों बच्चों ने मिलकर घर को दुल्हन की तरह तैयार किया और घर में ही माँ का निकाह करवाया और माँ को रुखसत कर दिया। नाज़रीन, हमारा इस्लाम भी हमें दूसरी शादी की इजाज़त देता है और हर एक औरत को ये हक़ है। अगर आपका पार्टनर वफ़ात पा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी तन्हा गुजार दें। तन्हाई में रहना भी एक मेंटली टॉर्चर होता है। इंसान इसमें भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे बंदे को देखें तो हम उसके लिए भला करें, कोई रिश्ता हो वो भी बताएं और लोगों को ये भी पैगाम दें। जो बच्चे हैं जिनके खुदा न खास्ता वालिद इंतकाल कर गए हैं, वालदा इंतकाल कर गई हैं, वो भी अपने माँ बाप का ख्याल करें और उनकी दूसरी शादी करें, क्योंकि उनको भी ज़िंदगी जीने का हक़ है।